नमस्कार, मैं हूं मनोज। अब मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको थोड़ा-थोड़ा करके एक बेसिक समझाया था कि गरीबी क्या है, अमीरी क्या है। अब हमें सरकारी आंकड़े जो सरकारें देती हैं कि गरीब किसको बनाया जाए और अमीर किसको बनाया जाए और किसको कहाँ रखा जाए, और वो एक रेखा खींचती हैं उसके बीच में। उसको बोलते हैं बॉर्डर गरीबी रेखा। गरीबी रेखा मतलब पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। तो पॉवर्टी लाइन आज हम जानते हैं कि ये सरकार कहाँ खींचती है और हम कितना पैसा डेली कमाते हैं। सरकार, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, हमको अमीर मानती है और हमको गरीब मानती है। तो आज हम ये आपको अपने बोर्ड के थ्रू आपको समझाएंगे इस टॉपिक को, आंकड़ों को जो सरकारें देती हैं। एक तरफ मैंने बना दिया है आपको गरीबी, बना दिया है, गरीबी लिख दिया है, और एक तरफ हमने लिख दिया है अमीरी लिख दिया है। हमारा एक वीडियो आपने भी ऐसा डेमो में देखा होगा कि मतलब जो लाइन बनानी है, जो गरीबी रेखा वाली लाइन बनानी है, वो हम कहाँ पे खींचें। मतलब बिल्कुल इसको पास में बना दें कि इसको बिल्कुल दूर में बना दें, और क्या ये रेखा यहाँ से यहाँ तक बना देना जो है पर्याप्त होगा, जो है कि मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ खींच दें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, समाज का हर तबका जो है सही कर लेगा, यहाँ खींच दें तो इतने लोग अमीर हो जाएंगे। तो यही चीज़ हम इस टॉपिक में आज हम लोग समझेंगे, जो है कि मतलब आंकड़े के हिसाब से गरीबी अमीरी क्या है और सरकार कौन कौन सा आंकड़ा देती है। अब गरीबी हमने बोला था कि हर आदमी गरीब है, दुनिया का हर आदमी गरीब है, बिल्कुल सत्य है। मैं बेसिक बिल्कुल बता रहा हूँ आपको। गरीबी दो टाइप की होती है। अब यार कोई बोलेगा गरीबी में भी टाइप आ गया, बिल्कुल सही है। गरीबी जो है दो टाइप की होती है। एक होती है अपनी जो है निरपेक्ष गरीबी, और एक होती है सापेक्ष गरीबी। और निरपेक्ष गरीबी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण गरीबी। मतलब उसको गरीब मानना चाहिए, क्योंकि उसके पास में क्या है कि मतलब चीज़ों का अभाव है, और चीज़ों के अभाव के होने की वजह से वो अपना कैरियर बनाने में या कहीं चलने फिरने में उसको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है जो। तो उसको पूर्ण गरीबी बोलेंगे। तो पूर्ण गरीब कभी नहीं होना है। अगर आप कभी बन जाते हो तो अगली वाली गरीबी के बारे में आपको सोचना है। और हमने बोला था, एक हमने बताया सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में क्या है कि हर आदमी गरीब है। धीरू भाई अंबानी भी गरीब हैं, हम भी गरीब हैं, और जो धीरू भाई अंबानी के आगे वाली फ़ोटो मैंने आपको दिखाई थी, नाम नहीं लिया था, तो अभी उसका नाम थोड़ा कॉन्फिडेंशियली रखिए, आगे चल के बताएंगे कौन है वो। तो वो भी गरीब है। कैसे गरीब है? अगर हम जिस दिन हम ये सोचना चालू कर दिए कि हम अमीर हो गए, वो किसी भी स्टेज में हम बैठे हों, चाहे हम गरीब हों, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार से हों, चाहे अमीर हों, चाहे अत्यंत अमीर वाले कैटेगरी में हों, उसी दिन से हम गरीब होना चालू हो जाएंगे, मीन्स नीचे आना चालू हो जाएंगे। तो हर आदमी के दिमाग, इसको मानसिक गरीबी भी बोलते हैं, सापेक्ष गरीबी को, कि मतलब कुछ है मेरे पास में, लेकिन हम अपने आप को गरीब क्या है, गरीब नहीं मानते हैं। हम अपने आप को गरीब नहीं मानते हैं, है मेरे पास, लेकिन हम अपने आप को क्या करते हैं, गरीब नहीं मानते हैं। अब आगे बताते हैं। तो ये गरीबी बहुत ज़रूरी है, सापेक्ष वाली गरीबी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। निगेटिव वे में बात नहीं करना है, और अपने से आगे वालों को देखना है, उनको देख के आगे बढ़ना है। किसी से द्वेषता नहीं करनी है, किसी से मारपीट नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बोलना है लेकिन सोच समझ के बोलना है। तो बात हो गई यहाँ पे सापेक्ष गरीबी की। तो गरीबी अभी आपको समझ में आ गया कि दुनिया का हर आदमी कैसे गरीब है। एक गरीबी का टाइप होता है अपना सापेक्ष गरीबी। तो ये सबके दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आदमी की ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, मीन्स कैरियर वहीं रुक जाएगा। आप किसी भी स्टेज में बैठे हो, आज की डेट में अगर आप 10 रुपये कमा लिए तो सोचिए कि हमको 20 रुपये लाना है, 20 कमा लिए तो हमको 30 रुपये लाना है। ये कौन सी गरीबी हो गई? ये हो गई सापेक्ष गरीबी। और ये निरपेक्ष गरीबी को पूर्ण गरीबी कहते हैं। अब हम आते हैं भारत सरकार के पास में, यानी अपने देश की सरकार के पास में। अपने देश की सरकार के पास में आते हैं और हम बताते हैं कि अपने देश की सरकार क्या कहती है। अभी क्या है, जो सरकारें जो है डाटा देती है, जो आंकड़ा देती है, वो 2014 के आंकड़े को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अभी हम कितने पुराने टाइम में चल रहे हैं? 2014 कितना साल बीत गया, 10 साल होने वाले हैं। 2023 में हम लोग पहुंच गए हैं और 10 साल हो गए। अभी उस डाटा को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और ये जिनका फुलफिल है उन्हीं को अभी हम गरीब मानते चला आ रहे हैं। बहरहाल एक कमेटी का, एक नीति आयोग का गठन हुआ है 2017 में। अभी वो काम कर रही है, तो जब तक काम करेगी तब तक वो गरीबी की परिभाषा ही बदल जाएगी। तो थोड़ा काम को तेज़ करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर वो आदमी गरीबी की परिभाषा कोई समझ नहीं पाएगा कि हम कहाँ रखें और गरीबी वाली लाइन को हम कहाँ खींचें। मीन्स जो हमारी पॉवर्टी लाइन है उसको हम कहाँ पे खींचें और कहाँ पे ले जाएं। ये 2014 का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है कि अगर एक गांव में एक आदमी भाई, परिवार नहीं, ध्यान से समझिएगा, एक आदमी अगर 32 रुपये कमाता है तो वो क्या है, गरीब है। अगर एक आदमी वो फिर 33 रुपये कमाता है तो आदमी मतलब किस में है,
गरीबी रेखा के ऊपर आ गया 33 रुपये कमाने वाला। 2014 का आंकड़ा है भाई साहब ये। उसके बाद में अगर शहर में एक आदमी 47 रुपये कमाता है तो वो क्या है, वो आदमी शहर का गरीब आदमी है। और 48 रुपये डेली अगर वो मतलब कमा रहा है, वो अपने आप को खर्च कर रहा है अपने ऊपर, कमा नहीं रहा है, मतलब अपने ऊपर अगर खर्च कर ले रहा है 47 रुपये, वो कमाएगा तभी तो खर्च करेगा यार, बात तो वही है। कमाएगा नहीं, उससे कम कमा पाएगा, इसका मतलब गरीब हो गया, इसका मतलब कमा नहीं पाया। ठीक है, तो ये पूरे परिवार की कमाई का आंकड़ा नहीं है, केवल एक प्रति व्यक्ति का आंकड़ा है। तो आपको मजाक नहीं लगता यार सुनने में? मुझे तो बहुत बड़ा मजाक लगता है। जो 35 रुपये में दे देता हूँ किसी को, 2-3 चाय दिन भर में पी के दिखाइए, जो है पता चल जाएगा ये आंकड़ा कैसा है। तो ये आंकड़ा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सरकारों को इसके लिए सोचना चाहिए, जिसकी भी सरकार है या जिसकी सरकार चली गई है, जिसकी सरकार आने वाली है, कि गरीबी की रेखा को हम लोग कहाँ माने। तो मेरा मानना है, जो मैंने यहाँ पे लाइन बनाया हुआ है उस पर मैंने यही है कि ये गरीबी रेखा बिल्कुल गरीबों के पास ही खींच दी गई है, बिल्कुल नज़दीक में ही, ज़रा सा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। अब थोड़ा अमेरिका वगैरह कंट्री की बात कर लेते हैं। वहाँ पे पता है कौन गरीब है? जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, जो अपने यहाँ का 14-15 लाख वाला गाड़ी होता है ना, अगर जिसके पास नहीं, वो अमेरिका में गरीब है। तो ठीक है, वो लोग थोड़े से धनी हैं, लेकिन यार ये वाला मजाक तो कम से कम मत करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इसके स्टैंडर्ड को बढ़ाइए और लोगों को आगे करने की कोशिश करिए, खाना पीना देना बंद करिए। ठीक, अभी और आगे चलते हैं। अभी ये आंकड़ा कितना सही है आप इसको सुन के समझ गए होंगे। और एक इसका और पैमाना दिया गया था, कैलोरी में पता नहीं क्या बताया गया था, वो भी मुझे मजाक ही लग रहा था। अभी मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा। इतना कैलोरी भोजन अगर आप पा जाते हैं तो आप मतलब संपन्न हैं, और इतना कैलोरी भोजन अगर नहीं पाते हैं तो संपन्न हैं। मतलब यहाँ ना तो कहीं किसी को शिक्षा देने की बात हो रही है, ना किसी को ट्रांसपोर्टेशन देने की बात हो रही है। खाना खा लीजिए, ज़िंदा रहिए, आप गरीब अमीर जो भी हैं, खाना खा लीजिए। खाना लोग कितने साल पहले खाते थे पता है? वो मैंने जो पूर्वज बताया, इसीलिए मैंने बताया था वर्जिन ऑफ लाइफ। भाई नहीं समझ में नहीं आएगा ये गरीबी अमीरी, कुछ समझ सब उसी में लिपा पोती हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वर्जिन ऑफ लाइफ बताया था। अब हम कहाँ जी रहे हैं? अभी खाना खिला रहे हैं लोगों को। 4.5 मिलियन ईयर एगो वो पैदा हुआ था आदमी ना, तब भी खाना खा लेता था, अब भी हम खाने के पीछे परेशान हैं। कहाँ से आगे बढ़ेंगे यार बहुत। लेकिन इसके बहुत सारे रीज़न हैं, गरीबी कैसे आई कैसे नहीं आई, वो आगे वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गरीबी के कारण क्या हैं। क्योंकि अभी लोग यही सुनना चाहता है, अभी जो हम बता रहे थे उसको जानना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बेसिक है और इसमें थोड़ा मसाला भी लगेगा। अरे सरकार ने 32 रुपये बता दिया, ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। तो ये है। लेकिन अपना जो विश्व बैंक है वो ऐसे खाली नहीं बैठा है, उसको विश्व बैंक ऐसे नहीं बोलते हैं, वो धनी है। उसने जो डाटा दिया था 2011 में, उसने कहा था कि अगर एक आम आदमी अगर अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में 1.90 डॉलर, अरे डॉलर बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, चलो इसको मैं $2 मान लेता हूँ, लगभग $2 मान लेता हूँ। तो एक 75 रुपये का $1 होता है, ऐसा मान लो आप, लगभग। अभी कोई डाटा निकाल के बोलेगा सर आप 83 था, ठीक है 83 आज होगा, मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 75 रुपये के आसपास होता है, यानी कि इसको कितने रुपए हम मान ले, 150 रुपीज़। यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ 150 RS लिख देता हूँ, इसका मतलब रुपीज़ होता है, ये वाला सिंबल होता है रुपए का। 150 रुपये मान लेता हूँ मैं। तो एक आदमी अगर अपने ऊपर 150 रुपये खर्च करता है तो वो आदमी क्या है, मतलब उसके नीचे अगर नहीं कर पाता है तो गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा, उसके ऊपर अगर करता है तो वो मतलब संपन्न मान लिया जाएगा, धनी मान लिया जाएगा। तो ये कुछ काफ़ी हद तक ठीक है। तो विश्व बैंक को मैं नमस्कार करता हूँ भाई, थोड़ा इन लोगों कि मतलब अभी ये सब बता दिया, रुपए पैसे में बता दिया, महंगाई भी बढ़ रही है घट रही है, किसी का हो पा रहा है किसी का नहीं हो पा रहा है। तो विश्व बैंक ने थोड़ा और ये डाटा दिया, और कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने भी बताया कि ऐसा ऐसा करके करना चाहिए। मतलब अब हम बताते हैं कि लोगों को क्या क्या मिल जाए तो मतलब उनको मतलब गरीब नहीं माना जाएगा, और उनको आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा ये रहेगा, और क्या क्या ना मिले तो उनको मतलब ये रहेगा। आप देखो, अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, और मैं मेरे बोर्ड पे ये लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, खाना ज़रूरी है। अब खाना ही नहीं रहेगा तो आदमी ज़िंदा कैसे रहेगा? आदमी अगर खाना नहीं रहेगा तो ज़िंदा कैसे रहेगा? जायज़ सी बात है, ठीक है। तो खाना चाहिए, अगर जिसको खाना मिल जाएगा तो ये एक फैक्ट है। अभी हमारी सरकार खाना ही खिला रही है, जो लोगों को खाना खा लोगे तो अमीर बन जाओगे। आगे फिर हो जाएगा क्या है, कपड़ा हो जाए लोगों के पास में, सब लोग जानते हैं खाना कपड़ा और ये सब। उसके बाद में लोगों को क्या मिल जाए, घर मिल जाए रहने के लिए, मीन्स मकान मिल जाए। तो क्या हो जाएगा, मतलब ये बेसिक नीड है, ये लोगों के पास होना चाहिए, तभी उनको
गरीबी और अमीरी से बाहर निकाला जा सकता है आज के युग में। 2023 में हम खड़े हैं यहाँ। उसके बाद में और क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। सब कुछ हो गया, खाना कपड़ा हो गया, कुछ जानकारी नहीं है, जीरो है, शिक्षा ही नहीं है तो बेकार है सब कुछ। और क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए, मीन्स हॉस्पिटल भी चाहिए। अगर बीमार होते हैं तो दवाई करवाने के लिए अगर वो भी नहीं मिल पा रहा है तो गरीबी माने जाएंगे। फिर और आगे बात करते हैं कि और दूसरा चीज़ क्या चाहिए हम लोगों को? दूसरा चीज़ हमको चाहिए सुरक्षा चाहिए, मीन्स सेफ्टी चाहिए। अगर हमें सही से रहना है तो सुरक्षा चाहिए। अगर हमको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, अगर हम गरीब भी हैं तो मतलब हम क्या है, गरीब ही रहेंगे। अगर ये इतनी चीज़ें हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, अगर ये सब होनी चाहिए, अगर ये सब चीज़ नहीं है तो हम गरीब के गरीब ही रहेंगे। खाना चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक है। कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, और क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और क्या चाहिए हमको? सुरक्षा चाहिए। इतनी चीज़ें अगर आदमी के पास है, अब वो वाली सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो प्रधानमंत्री मोदी वाली लगा दीजिए या धीरू भाई अंबानी वाली लगा दीजिए, लेकिन जो भी बेसिक सुरक्षा की ज़रूरत है वो आदमी को चाहिए। अभी 1 बाय 1 हम सुरक्षा और ये सब टॉपिक का जब डिस्कस करेंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे जो है। तो अब मैं बोल रहा हूँ, ये जो बताया गया है ये सब समाज में अवेलेबल है, गरीबों को भी मतलब लगभग मिल रहा है, लेकिन ये आधा अधूरा है, इससे लोग आगे बढ़ने वाला नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें और क्या जोड़ने की ज़रूरत है। अभी हो सकता है कुछ लोगों ने जोड़ दिया लेकिन बता नहीं पाया अभी लोगों को। मेन चीज़ है जोड़िए और लोगों को बताइए, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ने की ज़रूरत है? इनमें मतलब ये सब तो चाहिए, लेकिन इसमें एक शब्द और प्लस ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड करना पड़ेगा आपको क्वालिटी, मीन्स हिंदी में जिसको बोलते हैं गुणवत्ता, मीन्स क्वालिटी को आपको यूज करना पड़ेगा। आपको खाना मिल रहा है, उसमें क्वालिटी नहीं है तो उस खाने का क्या मतलब है? खा लीजिए, पेट ठूस लीजिए और फिर उसके बाद में बताइए, बोलिए पेट भर गया। पेट भरा रहने दीजिए, उस खाने का कोई मतलब नहीं। कितना ग्रोथ करोगे, कितना करियर बनाओगे, हमको पता है। ज़िंदा नहीं रहोगे, खाना खाते रहिए। उसके बाद में कपड़े में क्वालिटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी कपड़ा मिल जाए। अगर गरीब रहोगे, फटा वाला पहनोगे तो बाद में स्टेज पे चढ़ के बताना गरीब था, मेरा फटा हुआ था, नहीं बताने के लिए कुछ रहेगा नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। आगे का आता है अपना मकान कम से कम इतना तो हो ही जाना चाहिए आदमी की अगर कहीं काम करके आए तो शाम को अच्छे से रह सके, सो सके, मतलब मेंटली उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो सके, तो क्या हो जाए, गरीब। बिल्डिंग बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक बेसिक ये डिफाइन कर रहा हूँ जो। अगला क्या है अपना? शिक्षा है। ये तो भाई साहब बहुत ज़रूरी है, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ मैं तो करूँगा ही नहीं। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा लेना ज़रूरी नहीं है, क्वालिटी शिक्षा होनी चाहिए, गुणवत्ता परख होनी चाहिए। जितना भी सीखो अच्छे से सीखो। तो अब कितनी क्वालिटी है, जब हम शिक्षा वाले टॉपिक की बात करेंगे तो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी शिक्षा क्या होती है और हमारे भारत देश में कौन सी शिक्षा लोगों को दी जा रही है। आगे क्या है? स्वास्थ्य की हालत कितनी ख़राब है, और ये तो आप लोग अभी समझ ही गए होंगे। और किस टाइप के स्वास्थ्य की ज़रूरत है लोगों को, और बेसिक लोगों को, बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें मतलब गरीबों को भी ज़रूरत है और गरीबी से निकलने के लिए ज़रूरत है। और आगे आता है सुरक्षा कैसे क्या क्या करेंगे, मतलब कैसे आदमी को सुरक्षित ही नहीं रहेगा। और एक चीज़ इसमें मैं और जोड़ रहा हूँ जो नहीं लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा, इतना डिटेल में तो नहीं है, लेकिन वो है अपना साधन का मतलब इसको मैं बोलूँगा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि अगर आपके पास साधन ही नहीं कहीं जाने के लिए जो है, मतलब अपना खुद का ना हो, किसी भी तरीके से हो। अब बोलेंगे सर सड़कें तो बनी हुई हैं, ट्रेनें तो चलती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, मालूम नहीं है अभी आप लोगों को। भाई साहब, एक दोस्त मेरा हिमाचल प्रदेश का मिला था मेरे से, बोल रहा था सर जब शादी होती है तो जो दुल्हन को लेके जाते हैं ना घर पे, उसके वो 2.5 किलोमीटर कंधे पे लाद के लेके जाते हैं। अभी जो है चीज़ों को समझिए, टीका टिप्पणी करने से पहले बेसिक को जानिए। अभी ऐसा भी है जहाँ सड़कें नहीं पहुँची हैं, अभी ऐसी जगह भी है। तो केवल हाईवे बनाने से नहीं हो जाएगा, ठीक है वो विकास के लिए ज़रूरी है, वहाँ भी सड़क पहुँचानी है, या तो उन लोगों को नीचे लेके आना है या तो फिर वहाँ तक सड़क पहुँचानी है। जो भी पॉसिबिलिटी हो वो करिए। तो साधन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी एक आदमी इतनी जो बेसिक है। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि हवाई जहाज़ के इसमें इकॉनमी क्लास में और इसमें जो है बिज़नेस क्लास में बैठ के उड़ जाइए, उसको साधन बोलिए, वो चीज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे को कहीं पे पढ़ने जाना है तो उसके लिए मतलब एक बेसिक साधन होना चाहिए। अब कोई बोलेगा पैसा रहेगा तो खरीद लेगा, जब वो साधन चलेगा नहीं तो कैसे चला जाएगा यार। अभी वो मैं बताया कि एग्जाम्पल आपको कि दुल्हन जाती है तो कंधे पे लद के जाती है, सामान भी लद के जाता है, अब उसका बच्चा वहाँ से उतर के स्कूल कैसे जाएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और 1.5-2 किलोमीटर, लड़का बेचारा बाइक खरीदा था, उसके घर तक नहीं पहुँच पाती थी। अभी है ऐसा, देखिए दुनिया में तब पता चलेगा।
वो मीडिया वाले 2 सड़क दिखा दिए, उसी पे आप विश्वास करते चले जा रहे हो। तो आई होप इसके आंकड़ों को, सरकार के आंकड़ों को आप समझे होंगे और ये समझे होंगे कि कितना पर्याप्त है, कितना पर्याप्त नहीं है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गरीबी के क्या क्या कारण हैं। तो जय हिंद।